हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। साथियों, हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी का बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम क्लर्क का पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। उसके बाद अभी प्यून के एग्ज़ाम का कोई भी सुगबुगाहट नहीं है, विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। साथियों, मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं जब भी कोई ऑथेंटिक वीडियो बनाता हूँ किसी भी विषय के ऊपर, तभी बनाता हूँ जब मुझे उस विषय के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है, सटीक जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और जहाँ भी मेरे संपर्क सूत्र हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने वहाँ से अपना संपर्क साधा और आप सबके बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के बारे में पूरा निचोड़ निकाला है मैंने, प्यून के एग्ज़ाम के बारे में, और जो आप सबका क्लर्क का पीटी का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सटीक जानकारी को प्राप्त करते हैं। आप सबको वीडियो को पूरा देखना है और टू द पॉइंट सभी बातों को समझना है। और उसके बाद आप सब मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा और मैंने आप सबको जानकारी कैसी दी। मैंने आप सबको सच्ची बात बताई या झूठी बात बताई। आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हर हफ्ते आप सबका एग्ज़ाम करवाते हैं, हर महीने की फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम शुरू करवाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विभाग अपने तरीके से काम करती है, अपनी व्यवस्था को देखकर काम करती है। किसी भी यूट्यूबर के कहने से एग्ज़ाम जल्दी या देर से नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं कि सही जानकारी क्या है बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों, आप सबका जो प्यून का एग्ज़ाम है, अभी 4-5 महीने आप सबका प्यून का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मैंने जहाँ से भी जानकारी एकत्र किया, जानकारी को इकट्ठा किया, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल सटीक जानकारी दिया और एकदम क्लियर कट बताया कि प्यून का एग्ज़ाम अभी 4 से 5 महीने तक बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आप सबको पता होगा कि बिहार सिविल कोर्ट विभाग में जब 4 पोस्ट की वैकेंसी निकली, तो आप सबको याद होगा कि सबसे पहले जो है ना, कोर्ट रीडर की प्रक्रिया को पूरा किया गया। यानी कि कोर्ट रीडर के एग्ज़ाम की जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं, जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है, उसको कंप्लीट किया गया। उसके बाद फिर स्टेनोग्राफर की प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया। और अब आप सबका चल रहा है क्लर्क पीटी का एग्ज़ाम। पीटी का एग्ज़ाम आप सबका 22 दिसंबर को समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके रिजल्ट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो आइए समझते हैं कि क्लर्क का पीटी का रिजल्ट कब तक आने वाला है और इसका मेंस एग्ज़ाम कब होगा। आप सबका जो क्लर्क का पीटी एग्ज़ाम 22 दिसंबर को समाप्त हुआ है, उसका रिजल्ट आप सबका पीटी का इस महीने में आने की पूरी संभावना है। यानी कि 16 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक पूरी संभावना बन रही है। फाइलें वगैरह तैयार हो चुकी हैं। विभाग होली की वजह से जो है थोड़ा सा साइलेंट हो गया है। जैसे ही होली का त्यौहार ख़त्म होगा, 16 से लेकर और 31 मार्च के बीच में आप सबका क्लर्क का पीटी का जो भी रिजल्ट है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों, इसके मेंस के एग्ज़ाम के लिए कम से कम 25 से 30 दिन, 40 दिन का समय दिया जाएगा। मैंने ये भी संपर्क जब साधा और जब मैंने पूछताछ किया, तो मुझे पता चला कि जैसे ही पीटी के एग्ज़ाम की घोषणा होगी, आप सबका जो पीटी का रिजल्ट का घोषणा होगा, उसके बाद मेंस के लिए कम से कम 1 महीना से लेकर 45 दिन का समय दिया जाएगा। तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। ये आप सबको मैं बहुत ही सटीक जानकारी दे रहा हूँ और सही जानकारी दे रहा हूँ। अब समझते हैं प्यून के एग्ज़ाम के बारे में। प्यून का एग्ज़ाम तभी होगा जब क्लर्क की सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएंगी। यानी कि क्लर्क का पीटी का एग्ज़ाम क्लियर, उसके रिजल्ट की घोषणा, फिर मेंस एग्ज़ाम, उसके रिजल्ट की घोषणा, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह जो भी होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस,
जब बिल्कुल ही अंतिम चरण पे होगा क्लर्क का पोस्ट के बारे में, उसके बाद ही प्यून का एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके प्यून के एग्ज़ाम की घोषणा होगी। अक्टूबर नवंबर में आप सबको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो सरकार की भी ये पूरी मंशा है और विभाग की भी पूरी ये मंशा है कि एग्ज़ाम जो है ना आप सबका बिहार सिविल कोर्ट का प्यून का जो एग्ज़ाम होगा वो बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले करवा लिया जाए। अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव है, तो आप सब यूँ मान के चलिए कि अगस्त लास्ट तक या सितंबर तक आप सबके जो है ना बिहार सिविल कोर्ट का प्यून का जो एग्ज़ाम है वो होने की पूरी संभावना है। अभी कम से कम 3 से 4 महीने क्लर्क में लग जाएगा। क्लर्क का अभी पीटी के रिज़ल्ट की घोषणा है, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर भर्ती प्रक्रिया होगी, तब जाके जो है ना आप सबका प्यून का एग्ज़ाम होगा। तो कम से कम 3 से 4 महीना तो अभी आप सबका क्लर्क वाला ही लग जाएगा। उसके बाद फिर प्यून के एग्ज़ाम की घोषणा होगी, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा, उसका फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर मतलब लंबा प्रोसेस लगने वाला है प्यून के एग्ज़ाम के लिए। कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे आप सबको प्यून के एग्ज़ाम के होने में। ये मैं आप सबको जो है ना एकदम सटीक और सही जानकारी प्रदान कर रहा हूँ जहाँ से भी मुझे प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक तक क्लर्क का जो है ना आप सबका मेंस वाला एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही जो है ना प्यून की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप सबके पास अभी कम से कम जो है ना 5 से 6 महीना है प्यून के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आप सब अपनी मजबूती के साथ तैयारी अपनी जारी रखें, अपना सिलेबस रिवीजन करें, क्योंकि प्यून के एग्ज़ाम की घोषणा के बाद आप सबको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको 1 से 1.5 महीने का समय दिया जाएगा। तो आप सब जो है ना अपनी तैयारी को कंप्लीट रखें और अपनी प्रक्रिया हमेशा एकदम चालू रखें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जो भी सिलेबस में आप सबकी कमज़ोरी है, मैथ में, इंग्लिश वगैरह में, तो उसको आप जो है ना रिवीजन करते रहें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको जो भी जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करेंगे, डायरेक्ट भी मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको प्राप्त होता है और आप सही और सटीक जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।